और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कतर में संभावित बातचीत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वॉशिंगटन बैठक के संकेत दे रहा है, जबकि तेहरान किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से इनकार कर रहा है। इस बीच फ्रीज की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति और हॉर्मुज जलडमरू मध्य का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दोहा से संवाद का रास्ता निकलेगा या तनाव फिर बढ़ेगा। आइए इस संबंध में आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। सप्ताहांत पर हुए ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच इसे तुरंत रोकने और कतर में मिल बैठकर तनाव कम करने की सहमति की बात सामने आई थी। हमले तो रुक गए, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता को लेकर अब तक ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने दोहा में एक बैठक का अनुरोध किया है, जबकि तेहरान ने ऐसी किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक अहम भी हो सकती है और नहीं भी, ये पता चल जाएगा। जबकि व्हाइट हाउस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए दोहा जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की तकनीकी बातचीत टीम के प्रमुख काजेम गरीबाबादी ने वार्ता की बात को खारिज कर दिया। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर कोई बैठक तय नहीं है। ईरान का कहना है कि परमाणु बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक वाशिंगटन उनके समझौता ज्ञापन की शर्तों को लागू नहीं करता, जिसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और प्रतिबंध हटाना शामिल है। बातचीत आगे बढ़ती है तो ईरान की प्राथमिकता होर्मुज स्ट्रेट की संप्रभुता और उसके नियंत्रण को स्वीकार कराने की होगी। ईरान के विदेशों में प्रतिबंधों के कारण फंसे उसके अरबों डॉलर के फंड और संपत्तियां वापस हासिल करने की कोशिश होगी। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के दोहा में होने की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि वे ईरानी अधिकारियों से सीधी बातचीत नहीं करेंगे। दोनों पक्ष मध्यस्थों के जरिए बातचीत में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। कतर ने बताया कि जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को वापस नहीं की गई है। फ्रीज संपत्ति का मुद्दा सीधे तौर पर दोनों पक्षों की बातचीत की प्रगति से जुड़ा है। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले हफ्ते तनाव कम करने के लिए बनी हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों ने गोलाबारी रोकने पर सहमत हुए थे। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कतर ओमान के साथ तालमेल बिठा रहा है। उधर ईरान के साथ समझौते पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलग अलग बयान से ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद की अटकलें लगाई जा रही हैं। वेंस ने इजराइल से कहा कि वो हर चुनौती का जवाब सिर्फ बमबारी से नहीं दे सकता है, जबकि रूबियो का कहना है कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब है। इसके अलावा भी कई पहलू अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बातचीत पर दुनिया की नजर है कि होर्मुज की लहरें शांत होंगी या अशांति का शिकार। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल ये है कि पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कतर में बातचीत होगी, ईरान ने कहा कि वो कोई सीधी बातचीत नहीं करेंगे, और अब खबर आ रही है कि जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है वो कतार दोहा में वहाँ पर पहुँच चुका है और कतार का कहना है कि सीधी बातचीत नहीं होगी, लेकिन मध्यस्थों के जरिए वहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो ये किस तरह का असमंजस है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि बातचीत हो और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत होगी। कतार में उनका प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच चुका है, लेकिन तेहरान का कहना है कि हम सीधे अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। तेहरान का कहना है कि जो पहली बातचीत हुई है उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है अमेरिका की तरफ से, और इसलिए अमेरिका से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कतार से बात करेगा, और वो भी उन फ्रोजन एसेट्स के बारे में जो $6 बिलियन रिलीज होने हैं कतार से। आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसकी कुछ शर्तों को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कौन कौन सी ये शर्तें हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, पहले तो फंड्स रिलीज होने थे, इन्वेस्टमेंट की गारंटी होनी थी, और सबसे बड़ी बात लेबनान में हमला बंद होना था। तो लेबनान में तो हमला बंद हो नहीं रहा है।
और लेबनान में जो हमले हो रहे हैं उस पर यूएस प्रशासन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी कोई एक सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए चिंता की बात है। और बीच में तो हमने देखा कि ईरान पर सीधा हमला भी किया गया अमेरिकी सेनाओं के द्वारा एक आध, तो क्रियान्वयन तो फिर पूरी तरह से प्रश्न आता है ना कि ईरान किया तो उसके बाद अगर फिर हमले हो रहे हैं तो ये क्या दर्शा रहे हैं। और क्या है कि अमेरिका की तरफ से आज कोई वक्तव्य आता है, कल फिर कोई दूसरा वक्तव्य आ जाता है। तो ईरान या दुनिया भी ये नहीं समझ पा रही है कि हो क्या रहा है। ये हॉर्मुज को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ ओमान और फ्रांस ये कहते हैं कि वो वहां पर उसको डिमाइनिंग करेंगे, वहां पर हॉर्मुज को लेकर के ईरान उसका विरोध करता है। और ये भी देखने को आ रहा है कि जो हॉर्मुज है वहां पर जो ओमान की तरफ का हिस्सा है वहां से जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है ईरान को। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए होता क्या था कि हॉर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय वाटरवेज है, हालांकि वो ईरान और ओमान की सीमा के अंदर से जाता है, समुद्रिक सीमा के अंदर से जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो जहाज आवागमन है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती और उस पर कोई खर्चा नहीं लिया जा सकता, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। और पहले जहाज ऐसा ही करते थे, लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो ईरान ने यहाँ पे कई जगह माइनिंग कर दी है, जिसके कारण जो सामान्य रास्ता होता था वो जहाज नहीं ले पाया। अब ईरान ने एक रेगुलेट किया है एक रास्ता जो कि ईरान की सीमा के बिल्कुल पास से जाता है। ईरान कह रहा है कि जहाजों को यहां से जाना चाहिए और उस पर ये खबरें आ रही है कि ईरान उस पे से कुछ शुल्क ले रहा है उनको वहां से उसके माध्यम से ले जाने के लिए। तो जिसके खिलाफ पश्चिमी देश और दुनिया के अन्य राष्ट्र हैं। तो अब ओमान की सीमा के अंदर, ओमान की समुद्री सीमा के पास, ओमान के तट के पास से जहाजों के आवागमन हो रहा है, लेकिन इससे जो ईरान का जो प्रतिबंध है वो खत्म हो रहा है। और साथ ही साथ फ्रांस ये कह रहा है कि हम ओमान के साथ मिलकर यहां पर डी माइनिंग करेंगे इस चैनल की, जिससे कि माइंस जो है वो निकल जाएं और फिर जो ईरान जो प्रतिबंध लगा रहा है आवागमन पे वो कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन ईरान इसके खिलाफ चेतावनी दे रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं होगी और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये जो हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान दोनों का अलग अलग मत है और पिछले 24 घंटे या 36 घंटे का हम मैरीटाइम जो ट्रैफिक है उसको देखें तो उसमें ये देखने को आ रहा है कि ओमान के तट के नज़दीक से ज़्यादा जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये ईरान और ओमान के बीच में जो एक तरह का टसल ये शुरू हुआ है, इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए इससे फर्क पड़ेगा कि अगर जैसा कि अभी खबर मिल रही है कि अभी ओमान के तट के पास से काफी बड़ी संख्या में जहाजों का आवागमन हो रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो जो ईरान प्रतिबंध लगा रहा है या दुनिया को जो चेतावनी दे रहा है वो सफल नहीं हो पाएगी। अब अगर ईरान इन जहाजों पर हमला करता है तो फिर युद्ध फिर भड़क जाएगा। तो ईरान के पास अगर कोई ताकत है इस वक्त तो वो यही है। ज्यादा से ज्यादा ईरान ये कर सकता है कि यहां कहीं माइनिंग कर दे और ये कहे कि ये माइनिंग पहले हुई थी। इसीलिए ईरान ने फ्रांस को भी चेतावनी दी है कि माइनिंग ईरान ही करेगा, डी माइनिंग और कोई राष्ट्र करेगा तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और उधर लेबनान के मोर्चे पर हम देखें तो वहां पर इजराइल का कहना है कि वो दक्षिणी लेबनान से अभी नहीं हटेगा जब तक कि हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं कर दिया जाता। और इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका का भी उसको समर्थन है। तो ये क्या कोई दिक्कत पैदा कर सकता है? ये बिल्कुल दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर इजराइल हमला करता रहेगा लेबनान पे तो ईरान मानने वाला नहीं है, ये बात साफ है। और साथ ही साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि ईरान को चुप कराना अभी तक अमेरिका के लिए संभव हो नहीं पाया है, क्योंकि अमेरिका के प्रशासन के अंदर, अमेरिकी संसद के अंदर एक बड़ी संख्या में इजरायली समर्थक सांसद हैं, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पूरा समर्थन इजराइल को मिला हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की स्थिति में है। ज्यादा से ज्यादा कुछ वक्तव्य दिए जा सकते हैं और नेतन्याहू मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से अमेरिका की बात को मानने के लिए तैयार है। आलोक जी, एक सवाल थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल हो सकता है लेकिन हवाओं में ये सवाल है, क्या दोबारा युद्ध की कंडीशन आ सकती है वहां पर? देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है, कहीं पे भी कुछ कमी हुई तो दोबारा युद्ध छिड़ सकता है। अब जैसे अगर ओमान के रास्ते ज्यादा संख्या में आने लगे और ईरान को लगा कि बाकी शर्तों से पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो हो सकता है ईरान कुछ ऐसा करे जिससे कि जहाजों के आवागमन में रुकावट पड़े और उसके खिलाफ अमेरिका कोई कदम उठाए और फिर युद्ध फिर भड़क जाए। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि अभी कोई एश्योरेंस नहीं है कि कोई भी राष्ट्र, पहली चीज तो ऐसा मध्यस्थ के रूप में नहीं है जो ये कह रहा हो कि भाई जो एक न्यूट्रल आर्बिटर हो, ये कहे कि हाँ
हम इंश्योर करेंगे कि इस जो समझौते है इसका क्रियान्वयन हो। तो इस पर अभी एक अनिश्चितता की सी थोड़ी स्थिति बनी हुई है, लेकिन वैश्विक व्यापार जो है वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जहाजों का आवागमन हो सके, जिससे कि जो ऊर्जा का संकट है विश्व के सामने वो काफी हद तक कम हो सके और ऊर्जा की कीमतें कम हो जाए। आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।